नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के चुनाव पर। पहले ऑफर निकलता था धनतेरस के टाइम में, लक्ष्मी पूजा के टाइम में कि हमारे यहाँ ये 50% का डिस्काउंट है, 65% का डिस्काउंट है। जैसा ब्रांड वैसा डिस्काउंट निकालते थे, लेकिन बिहार में एक हेवी डिस्काउंट निकला महिलाओं के प्रति। 10,000 रुपया 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में चला गया। मतलब 7,500 करोड़ से क्या ही होता है। बड़ा राज्य है बिहार, इंडिया कंट्री बड़ा है, तो 7,500 करोड़ क्या मायने रखता है। 75 लाख महिला को चुनाव से पहले अकाउंट में 10,000 रुपये दे दिया गया बिजनेस के नाम पर कि वो बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, रोजगार करेंगे। ये चुनावी जुमला जो था आज से पहले अलग राज्य में हुआ है, जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ, हरियाणा में हुआ, झारखंड में हुआ, तो 1,500-2,000 रुपये का स्कीम चला महिलाओं के प्रति। झारखंड में भी देखें किस तरह से महिलाओं के प्रति स्कीम चला, दिल्ली में स्कीम चला, हरियाणा में स्कीम चला। अब स्कीम को थोड़ा बढ़ा के, वहां तो 1,500-2,000 था, यहाँ 10,000 का स्कीम चल रहा है, ऑफर चल रहा है वोट बैंक के लिए। ये बिहार का राजनीति हो रहा है। ये बिहार की राजनीति में 7,500 करोड़ जो है क्या मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता। बड़ा राज्य बिहार है भाई, विकसित राज्य है बिहार, डेवलपमेंट बिहार में, रोजगार बिहार में। पहले जुमला दिया गया बिहार के युवाओं को, अब जुमला में आ गई बिहार की महिला। बिहार की महिला को जुमला दे दिया गया 10,000 रुपया व्यापार के नाम से। व्यापार 7,500 करोड़ क्या मायने रखता है, कोई मायने नहीं। बिहार जैसे राज्य को 7,500 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। ये बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार के चुनाव में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह से चुनाव वोट बैंक को बनाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ये देखने वाली बात है। हम अगर करेंगे तो राजलीला, आप करेंगे तो कलेक्टर जिला। झारखंड में जब महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात होती है तो कहां से पैसा आएगा, बजट क्या है झारखंड का। बिहार में जब तेजस्वी यादव नौकरी का बात करते हैं तो हमारे नीतीश कुमार बोलते हैं कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा। अब 7,500 करोड़ कहां से आ गया भाई। ये वोट खरीदने का एक नया तरीका बिहार में लॉन्च किया गया है कि चुनाव से पहले, अरे 5 साल 20 साल आपको मौका दिया बिहार की जनता ने। 20 साल में आपने क्या किया। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 20 साल 2005 में जो लड़का पैदा हुआ होगा, जो महिला पैदा हुई होगी, आज वो वोट देने का अधिकार उसको हो गया। तो आप समझिए इस बात को। जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जानती है कि आपकी मंशा क्या है, आपका मकसद क्या है, ये जनता जानती है। जब तेजस्वी यादव जब बात करते हैं तो उसमें आप बोलते हैं उनको चिल्ला के भरी मन से कि बापकन से पैसा लाएगा। आज जब 7,500 करोड़ का जब बात आया है तो जनता जानना चाहती है ये कौन सा पैकेज हो गया, ये पैसा कहां से आ गया, ये पैसा आपके पास आया कहां, जनता को बताइए। कौन सा टूरिज्म खोल दिए, कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा फैक्ट्री है बिहार में जो 7,500 करोड़ आप लाके महिला के अकाउंट में, 75 लाख महिला के अकाउंट में 10,000 रुपया आप दे दिए बिजनेस के नाम पर। ये बिजनेस के नाम पर नहीं, ये वोट खरीदने का एक नया तरीका है। वोट खरीदने का एक नया तरीका अपने बिहार से चालू किया है। और आने वाले चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में, आने वाला चुनाव जो है वेस्ट बंगाल में, तो कहीं ना कहीं ये स्कीम हर जगह लागू किया जाएगा। बिहार की जनता को गुमराह मत कीजिए। ये जुमलाओं से, ये महिलाओं से, युवा को ठगने के बाद महिलाओं को ठगने का जो काम सिलसिला जो जारी है बिहार में, अब बिहार में सिलसिला युवाओं पर जिस तरह से लाठी बरसने की सिलसिला है, इसको खत्म कीजिए। बिहार के हित के लिए, बिहार की बढ़ाने के लिए, बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए, बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, दवाई के लिए, रोजगार के लिए, कमाई के लिए बात कीजिए। लेकिन यहाँ बात उस पर नहीं होता है। यहाँ बात होता है 125 यूनिट पर, बिजली यूनिट पर, 1,100 रुपया पेंशन पर, 10,000 रुपया महिला पर, रोजगार के नाम पर। यहाँ बात ये होता है। यहाँ नीतीश कुमार कभी अपने मन से नहीं बोले हैं कि हम 10 लाख युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं, ये डिपार्टमेंट में, ये इसमें कभी नहीं बोले हैं। लेकिन चुनाव जब नजदीक आ जाता है तो वो बोलते हैं कि 10,000 रुपया महीना हम महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे रोजगार के नाम पर। 75 लाख महिला, 10,000 इंटू 75 लाख, कहीं ना कहीं 7,500 करोड़। ये बहुत भारी रकम होता है, बहुत भारी अमाउंट होता है। ये जनता जानना चाहती है, जनता पूछना चाहती है सरकार से, क्या रोजगार देने के लिए आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। महिला के अकाउंट में, महिला के वोट बैंक के लिए क्या 7,500 करोड़ ये पैसा जो आपने महिला को दिया है, क्या इसे इंडस्ट्री फैक्ट्री बिहार में नहीं लग सकता था, क्या इसे प्लान नहीं रुक सकता था। जनता जानना चाहती है, जनता जाग चुकी है। और जनता में सिर्फ पुरुष नहीं, महिला भी कहीं ना कहीं अब रोजगार चाहती है। महिला भी जानना चाहती है कि नीतीश जी ये क्या हो रहा है बिहार में, ये जनता जानना चाहती है। आपकी ये जुमले में जनता इस बार नहीं आने वाली है। आप रोजगार पर, फैक्ट्री पर भरे मन से इतना तो सारा सभा कर रहे हैं नीतीश जी, इतना बड़ा बड़ा सभा कर रहे हैं। आपको फैक्ट्री इंडस्ट्री पर, रोजगार पर बात करना चाहिए। हम उसी जगह पटना जंक्शन पे खड़े हुए हैं, ना जाने यहाँ से लाखों लोग डेली प्लान करते हैं यहाँ से, जो अपने घर को, अपने बार को, अपने बच्चे को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर राज्य में जाते हैं, और वहां भी उनका गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित है। वहां भी आए दिन लात जूता खाते रहते हैं, पिटाई पड़ते रहता है। युवा लाचार है, मजबूर है, बेबस है। इसका जवाब नीतीश जी आपको सिर्फ जनता चाहती है, जनता को दीजिए। और अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो हम जो कहते हैं, जो जनता की आवाज है, इसको समझने का कोशिश कीजिए।
आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 सालों से, 20 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया। आपने शिक्षा पर, सिंचाई पर, फैक्ट्री पर, दवाई पर, कमाई पर, सुनवाई पर क्या किया नीतीश जी, ये जनता जानना चाहती है। बाकी दर्शक जो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।